हाय दोस्तों। हेल एड्रॉड 20 साल में ही अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन बन गए। उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, फैमिली हैप्पी थी और वो भी खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन वो स्पीच देके घर जा रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हो गया। एक शराब पिए हुए आदमी ने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनका पैर टूट गया, हाथ टूट गया और लंग पंक्चर हो गया और बहुत सारी सेवरी इंजरीज आई। यहाँ तक कि 6 मिनट के लिए वो मर गए थे उस रोड पे। पर फिर पैरामेडिक ने आके उनको रिवाइव किया और हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वो 6 दिन तक कोमा में रहे। जब वो उठे तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो गया है और वो कभी नहीं चल पाएंगे। ये पता चलने के बाद वो एकदम शॉक और सैड हो गए। लेकिन उन्होंने अपने मेंटर से एक बात सीखी थी कि हमारा कोई भी नेगेटिव रिजल्ट जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसको सोचकर नेगेटिव फील करना तो एकदम ठीक है, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब लिटरली अगर आपके साथ कुछ बुरा हो तो आप टाइमर लगा लो। 5 मिनट तक गुस्सा रहो, चिल्ला लो, रो लो, सैड रहो, पर 5 मिनट के बाद सब बंद कर दो। उसके बाद आगे बढ़ो, पॉजिटिव सोल्यूशन सोचो, क्योंकि एज एन इंटेलिजेंट इंसान 5 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ पर अफसोस करना जिसे हम बदल नहीं सकते, ये चीज़ हमारी सिचुएशन को और भी ज़्यादा बुरा करेगी, ना कि कुछ भी अच्छा। इसलिए आगे बढ़ो पॉजिटिवली। और यही बात हेल ने तब भी याद रखी। उन्होंने यही सेम रूल अप्लाई किया और फिक्र करना बंद कर दी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो जैसा डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं व्हील चेयर से चलने वाला सबसे खुश इंसान बनूंगा, या दूसरा ऑप्शन मैं डॉक्टर की बात को गलत साबित करके दिखाऊंगा। ये 2 चीज़ें डिसाइड करने के बाद उन्होंने अपनी टेंशन और स्ट्रेस को एकदम ख़त्म कर दिया। वो हंसी मजाक करने लगे उस सिचुएशन में। ये देखकर डॉक्टर्स को लगा कि हेल सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और उन्हें गहरा सदमा लग गया है। बट बात तो कुछ और ही थी। इसके बाद उनके इस पॉजिटिव एटीट्यूड और खुशी से रहने का रिजल्ट यह निकला कि हेल बहुत जल्दी ठीक होने लगे। इसे देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। हेल ने 3 हफ्तों के अंदर ही डॉक्टर्स को गलत प्रूफ कर दिया और चलना स्टार्ट कर दिया। अब ये सब होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। हेल अपनी लाइफ में वापस आ गए पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी में कई सेल्स के रिकॉर्ड तोड़े, बहुत सारे पैसे कमाए, अपना खुद का बिजनेस खोला, शादी कर ली, अपना एक घर लिया और सब कुछ एकदम बेस्ट होने लगा। बट फिर अगेन उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा झटका आया। 2007 में इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसकी वजह से उनका बिजनेस रातों रात डूबने लगा। वो उस वक्त अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेस में पहुंच गए। हेल बताते हैं कि ये फेस उनकी लाइफ का सबसे बुरा फेस था, क्योंकि इस बार उनके साथ बुरा और ज़्यादा बुरा होते जा रहा था। वो हर दिन गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनकी वाइफ ने सजेस्ट किया कि वो अपने एक फ्रेंड के पास जाके उनसे सजेशन ले। वो फ्रेंड एक बहुत अमीर इंसान था जो बहुत कुछ अचीव कर रहा था उस बुरे टाइम में भी, इसलिए वो उसके पास गए सजेशन के लिए। हेल ने सारी सिचुएशन उस दोस्त को समझाई, बताया कि वो कितने परेशानी में है और उनसे कुछ बिजनेस टिप्स मांगी सिचुएशन को बेटर करने के लिए। तभी उस दोस्त ने कहा कि अभी तुम्हें बिजनेस टिप्स की नहीं, 2 चीज़ करने की ज़रूरत है। पहली, रोज़ सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करो। दूसरी, एक्सरसाइज करने के बाद कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बुक्स पढ़ो। ये एडवाइस हेल को ज़रा भी अच्छी नहीं लगी और वो वहाँ से चले गए। पर क्योंकि उन्हें कुछ और समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने उन टिप्स को ट्राई करने का सोचा। इवन एवन पैगन एक मेंटर थे हेल के, उन्होंने भी कहा था कि मॉर्निंग रिचुअल होना, मतलब सुबह उठ के कुछ स्पेसिफिक चीज़ को रोज़ करके उनकी एक हैबिट बना लेना, ये एक सिंगल और सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ होती है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। क्योंकि जो सुबह को जीत लेता है वो अपना पूरा दिन जीत लेता है। एक अच्छी मॉर्निंग शेप करती है हमारे ब्रेन और माइंड को, जिसके बेस पे हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। सो इसलिए ऑथर ने डिसाइड किया कि वो सुबह उठ के सिर्फ एक्सरसाइज और बुक रीड नहीं करेंगे, बल्कि वो फाइंड आउट करेंगे वो सारी चीज़ें जो कि हर एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए करता है, और उन सब का एक रिचुअल बना के उन्हें रोज किया करेंगे। सो इसलिए उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, जिससे उन्हें ऐसी 6 कॉमन हैबिट्स मिली जो कि हर एक सक्सेसफुल आदमी ने फॉलो की थी। अब ये 6 हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे, इसलिए ऑथर ने उन्हें एक साथ रिचुअल बना के स्टार्ट करना शुरू किया। जब ऑथर ने ये सब स्टार्ट किया तो ऑथर $50,000 उधार में थे। उनका घर उनसे छीनने वाला था। वो एकदम अनहेल्दी और सैड थे। पर अपनी 6 मॉर्निंग हैबिट्स को फॉलो करने के 2 महीने बाद ही उन्होंने अपनी इनकम डबल कर ली, अपना घर बचा लिया। कुछ थोड़े टाइम बाद ठीक होके उन्होंने एक अल्ट्रा मैराथन भी भागा और एक बहुत हैप्पी इंसान बन गए।
हाँ, वही इंसान जिसे डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी चल भी नहीं पाएंगे, उन्होंने अल्ट्रा मैराथन भागा। और ये सब इतना जल्दी हुआ कि ऑथर खुद हैरान हो गए। इसीलिए ही उन्होंने इस बुक का नाम मिराकल मॉर्निंग रखा, क्योंकि ये सब उनके लिए किसी मिराकल से कम नहीं था। सो मैं आपको 6 हैबिट बताऊंगा जो कि आपको भी सुबह उठ के तुरंत करनी चाहिए, एक रिचुअल बना के। ऑथर ने ये 6 हैबिट को याद करने के लिए एक एक्रोनिम फॉर्म किया है, जिसे उन्होंने सेवर्स का नाम दिया है, जिनमें से पहला एस स्टैंड करता है, या आप बोल सकते हैं कि पहली हैबिट है साइलेंस। साइलेंस से ऑथर का मतलब है मेडिटेशन और प्रेयर्स। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही दुनिया की बहुत सारी टेंशन्स लेने लगते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ के, कुछ फेसबुक चेक करके, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मगर सक्सेसफुल लोग ये नहीं करते, वो सुबह उठ के साइलेंस मोड पे जाते हैं, मतलब मेडिटेशन, प्रेयर और योगा जैसी चीज़ें करते हैं, जो कि उनके ब्रेन को काम और रिलैक्स रख के एक अच्छी शुरुआत देता है और ब्रेन की पीक परफॉर्मेंस पे काम करने के लिए उन्हें तैयार भी करता है। पहले ऑथर को लगता था कि मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल चीज़ है जिसका सक्सेस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, पर रिसर्च करने के बाद और सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ने के बाद उन्हें पता चला मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसने सक्सेसफुल लोगों को आगे पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसीलिए प्रैक्टिस साइलेंस। सेकंड ए से आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसे सक्सेसफुल लोग यूज़ करते हैं। अफर्मेशन और कुछ नहीं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है जिसे हम बार बार अपने आप से बोलते हैं, जिससे वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जिससे हमारा ब्रेन उसे सच मानने लगता है और फिर हम रियलिटी में भी वैसे ही बनने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, तो ये चीज़ आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगेगी। अगर एक बार यह बात आपके सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाएगी तो आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने लगोगे। थर्ड वी से आता है विजुअलाइजेशन। ये भी एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो कि अफर्मेशन से सिमिलर है। अफर्मेशन में आप अपने सबकॉन्शियस दिमाग में बात बार बार रिपीट करके बिठाते हो, जबकि विजुअलाइजेशन में आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके वो चीज़ों के बारे में सोचते हो, उसकी इमेजेस बनाते हो दिमाग में जो आप रियलिटी में चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑथर को मैराथन की प्रैक्टिस करने के लिए जाना होता था तो स्टार्टिंग में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उन्होंने जब विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया प्रैक्टिस करने से 1 घंटा पहले, कि वो जॉगिंग करने जा रहे हैं, वो शूज़ पहन रहे हैं, उनके चेहरे पे एक स्माइल है और उन्हें अच्छा फील हो रहा है, ऐसे ही आप भी अलग अलग चीज़ों को करने के लिए विजुअलाइजेशन का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे विजुअलाइजेशन करने के बाद ऑथर का प्रैक्टिस करने जाना बहुत ही आसान हो गया। फोर्थ ई से आता है एक्सरसाइज। सुबह में एक्सरसाइज करने के साइंटिफिक बेनिफिट्स ह्यूज हैं। एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग में ऑक्सीजन जाता है, आपका दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है, आपकी थिंकिंग क्लियर होती है, आपको बेटर फील होता है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है पूरे दिन के लिए, और ऐसे ही अलग अलग बहुत से फ़ायदे होते हैं। और ये सारे फ़ायदे लेने के लिए ऑथर ये भी नहीं बोल रहे कि आपका जिम जाना ज़रूरी है, बल्कि ये सारे बेनिफिट्स आप सुबह में कुछ देर एक्सरसाइज करके भी ले सकते हो। इनफैक्ट सुबह में सिर्फ 1 मिनट तक जंपिंग जैक करना आपकी एनर्जी, अवेयरनेस, थॉट, क्लैरिटी को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। फिफ्थ आर से आता है रीडिंग। रीडिंग से ऑथर का मतलब न्यूज़पेपर और 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी बुक्स रीड करना नहीं है, बल्कि वो बुक्स रीड करना है जो आपको डेवलप करे। एग्जाम्पल, सेल्फ हेल्प बुक्स, ऐसी बुक्स जिनकी नॉलेज मैं आपको हर एक वीडियो में देता हूँ, जो आपकी इंटेलिजेंस, नॉलेज और आपको खुद को इम्प्रूव करे हर तरीके से। सिक्स्थ लास्ट एस से आता है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग से ऑथर का मतलब है लिखना। लिखना आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स को लिखने से एक अलग सी चीज़ होती है जो एकदम बहुत पावरफुल होती है, जो हमारे ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में बहुत हेल्प करता है। रिचर्ड ब्रैंसन, जो एक बिलियनर हैं, वो बोलते हैं कि एक चीज़ जिसने मुझे बिलियनर बनाया और जो आप भी कर सकते हैं वो ये है कि अपने साथ हमेशा एक बुक और एक पेन रखो, और जो भी थॉट्स, नॉलेज और आइडिया आपको मिलती है और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें लिखते रहो। उस बुक में लिखते रहो हर रोज़। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, इसलिए आप भी एक हैबिट बना लो और रोज़ थोड़ा टाइम निकाल के लिखा करो। मोबाइल से बहुत ज़्यादा बेटर होती है एक फ़िज़िकल बुक। ये सारी बातें मैंने आपको द मिराकल मॉर्निंग बुक से बताई हैं, जो एक काफ़ी अच्छी बुक है अपनी लाइफ में चेंजिंग लाने के लिए। अभी के लिए लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।